धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा, बेपरवाह शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, पूजनीय परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा, पूजनीय परम संत बाबा वकील साहिब जी तेरा ही आसरा, धन धन बाबा रघुवीर सिंह जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी के चरणों में बेनती है, जिन माता भाई बहन ने लंगर ले लिया है कृपया वो सत्संग पंडाल में आकर बैठ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जिन भी माता भाई बहन ने लंगर ले लिया है कृपया वो इधर उधर न घूमे, सत्संग पंडाल में आकर बैठ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु के दरबार में तो मन जाइए बारंबार, सतगुरु के दरबार में तो मन जाइए बारंबार। बोली वस्तु बताओ दे तो मेरे सतगुरु हैं दाता। कबीरा खड़ा बाजार में तो सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में तो सबकी मांगे खैर। ना कहो का बुरा सोचे ना ही किसी से बैर, होकर दी सतगुरु दया मैंने अवगुण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा। कर दी सतगुरु दया मैंने अवगुण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया नहीं तेरा। वो मैंने नाम लिया ना तेरा, मस्ताना शादी नाम लिया नहीं तेरा। कर दी सतगुरु दया मैंने अवगुण मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा।
ले ले सतगुरु का नाम, तेरा लगता क्या मोह। ले ले सतगुरु का नाम, क्यों करता गुमान। 2 दिन का मेहमान, क्यों करता मेरा मेरा। ले ले सतगुरु का नाम, क्यों करता गुमान। 2 दिन का मेहमान, क्यों करता मेरा मेरा। वो क्यों करता तू मेरा मेरा। बंदी करता तू मेरा मेरा। कर दी सतगुरु दया मैंने अवगुण किया। मुझे बख्शो दिया मैंने नाम लिया नहीं तेरा। धन सतगुरु का बोल, तेरा लगता क्या मोल। पपी मुकड़ा तू खोल, रट सतगुरु श्याम सवेरा। धन सतगुरु का बोल, तेरा मुकड़ा तू खोल, रट सतगुरु श्याम सवेरा। हो रटो सतगुरु श्याम सवेरा। बंदे सतगुरु श्याम सवेरा। तो कर दी सतगुरु दया मैंने अवगुण किया। मुझे बख्शो दिया मैंने नाम लिया नहीं तेरा। आत्मा हूँ तेरी, तेरी चरणों की तेरी। कर दे भूल माफ मेरी, कर दे दिल का दूर अंधेरा। मैं आत्मा हूँ तेरी, तेरी चरणों की तेरी भूल। कर दे भूल माफ मेरी, कर दे दिल का दूर अंधेरा। वो कर दे दिल का दूर अंधेरा। कर दे दिल का दूर अंधेरा। तो कर दी सतगुरु तेरा मैंने अवगुण किया। मुझे बख्शो दिया मैंने नाम लिया नहीं तेरा। कर दे माफ कसूर, अर्जी कर ले मंजूर। हमने जाना है जरूर यहाँ चिड़िया रहन बसेरा। हो कर दे माफ कसूर, अर्जी कर ले मंजूर। हमने दिल का दूर अंधेरा। हमने जाना है जरूर यहाँ चिड़िया रहन बसेरा। ओ यहाँ चिड़िया रहन बसेरा। बंदे चिड़िया रहन बसेरा। हो कर दी सतगुरु दया मैंने अवगुण किया। मुझे बख्शो दिया मैंने नाम लिया नहीं तेरा। सत्ता सोदा गुरु भक्ति का बाग। सतगुरु देता आवाज, मेवा खाले का विराज। सतगुरु दोनों हाथों से दे रहा।
सच्चा सौदा गुरु भक्ति का बाग सतगुरु देता आवाज मेवा खाली का भी सतगुरु दोनों हाथों से दे रहा सतगुरु दोनों हाथों से दे रहा गुरु दोनों हाथों से दे रहा कर दी सतगुरु दिया मैंने अवगुण किया मुझे बख्शो दिया मैंने नाम लिया नहीं तेरा वो मैंने नाम लिया नहीं तेरा मस्ताना शादी नाम लिया नहीं तेरा वो मैंने नाम लिया नहीं तेरा मैनेजर साहब जी नाम लिया नहीं तेरा करती सतगुरु दिया मैंने अवगुण किया मुझे बख्शो किया मैंने नाम लिया नहीं मैंने नाम लिया नहीं तेरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा वी प्रभा शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कबीरा मानुष जन्म दुर्लभ है तो होत न बारंबार कबीरा मानुष जन्म दुर्लभ है तो होत न बारंबार ज्यों बन फल पाके बोएंगे रे तो भोर न लागे डार अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे फिर कौन भले कौन मंदे हो तुझ में राम मुझ में राम तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है सबसे कर लो प्रेम जगत में सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है सब में राम मुझ में राम बंदे तुझ में राम मुझ में राम समाया है हाँ सब में राम समाया है सबसे कर लो प्रेम जगत में सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया राम है सब इंसान के अंदर है वो मालिक के हर घट में बैठे हैं। अब उस राम को जपने का या उस राम को खोजने का तरीका
संतों के पास है। संतों के पास जाएंगे, वो अपने को तरीका बताएंगे, फिर वो राम जप सकते हैं। ऐसे अपा उस राम को जप नहीं सकते, उस राम को पकड़ नहीं सकते। अब राम तो सब में ही है। राम सो रमेता सो रामा, हर घट में राम मौजूद है। वो तरीका अपनाना पड़ता है। अगर संतों के पास नहीं जाएंगे, उनसे जुक्ति नहीं पूछेंगे, तो फिर अपने को तरीका नहीं आता। जैसे कोई अब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जिसको बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो अनपढ़ रह जाएगा। अगर वो स्कूल जाएगा 10-15 साल, मास्टर का कहना मानेगा और मास्टर की कहने से वो पढ़ाई करेगा, तो वो बीए में हो जाएगा। और बीए में होने के बाद में अच्छे नंबर लेगा तो अच्छी नौकरी लग जाएगा। एक दिन हो सकता है जिले का मालिक बन जाए, वो कलेक्टर भी बन सकता है। अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर नहीं बनेगा। ऐसे ही राम तो सब में रमे हुए। अब राम में किस राम को माने? अपन राम चार है। अब हर एक आदमी कहता है राम राम करना है, घर में बैठ के कर लो, राम राम करना है। अब राम भी चार है। अब चार राम कौन सा है? कि एक राम जो घट घट में बैठे है, सबके अंदर एक राम बैठे है, वो अपने अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं। तुम ये कर ले, तुम ये कर ले, ये तो राम ही तो है, वो ही तो अपने से करा रहे हैं। कि एक राम बैठा घट में, एक राम दशरथ का बेटा जो रामचंद्र जी को मानते हैं, कि एक राम घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल बसारा, और एक राम इन तीनों से न्यारा, जो वहां से करंट दे रहे, जो आत्मा में सबको करंट दे रहे, सबको करंट दे रहे, वो आगे से बांट रहे। अब अपने को उस राम की भक्ति करनी है जो तीनों से न्यारा है। चौथे राम का जो राम है, वो आत्मा का पति परमात्मा है। वो आत्मा का जो पति परमात्मा है, वो इंसानी चोड़े के इस शरीर रूपी मंदिर में है। वो अपने 10वें द्वार में तैयार है, वो 9 द्वारों में नहीं आता। जो मन है, ये भी राम ही है, ये ब्रह्म का अंश है। अगर अपन रोज रोज भक्ति करेंगे तो ये धीरे 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 आत्मा के साथ मिल जाएगा और आत्मा का साथ देने लग जाएगा। आत्मा का जब साथ देगा तो ये ब्रह्म में लीन हो जाएगा और आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। आत्मा घर पहुंचेगी तो क्या होगा कि अपन मरण जीवन में नहीं आएंगे, 84 में नहीं आएंगे। नहीं तो अपन 84 का चक्कर लगा के और फिर एक इंसानी चोला मिले अपने। 84 का एक चक्कर लगाने के बाद में अपने को इंसानी चोला मिला है और अपने हाथ से ये मौका निकल गया तो फिर अपन लग 84 में चले जाएंगे। तो अगर उस राम जिंदा राम की भक्ति करेंगे, उस चौथे राम की भक्ति करेंगे, तो अपने को लग 84 में नहीं जाना पड़ेगा। या तो अपने घर पहुंच जाएंगे, इतनी कमाई करेंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे, और नहीं तो आएंगे तो इंसानी चोले में आएंगे। अगर ये करना है तो ये कर ले, नहीं तो फिर वो तो है ही। फिर लग 84 पता नहीं कद अपना जन्म होया, कद लग 84 खत्म हुई, एक चक्कर लगा के आए, पता नहीं कितने युग हो गए, और फिर वो फिर चले जाएंगे। इसलिए इंसानी चोले में भाई वो मालिक को पकड़ सकता है और मालिक को जप सकता है, बाकी जूनियों में जप नहीं सकता। जो इंसान से, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जो इंसानी चोला है, ये है कर्म भूमि। अपन कर्म, अच्छे कर्म करके अपन कुछ भी कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और माड़ा कर्म करके अच्छे घर में पैदा होने के बाद में माड़ा कर्म कर करके अपन माड़े इंसान बन सकते हैं। ये जूनी कर्म जूनी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि तुम कर्म कर, फल की आस ना कर। उसका मतलब क्या है कि अपन चलते हैं तो भी कर्म बनते हैं, बैठे हैं तो भी कर्म बन रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं कर्म अपने चालू है। अब अपने को ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म का फल बहुत बड़ा हो। तो वो फल बड़ा कौन सा है? अब कर्म तो कर रहे हैं जब तो अपना काम चल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जब तो अपना गुजारा चल रहे हैं। वो कर्म है भक्ति, जैसे गुरु नानक साहब ने करी, जैसे मीरा ने करी। अब दुनिया जानती है मीरा को, कबीर साहब ने करी, दादू जी ने करी, शहनशाह मस्ताना जी, मैनेजर साहब, उन्होंने भक्ति करी तो अपन जानते हैं। ऐसे ही अगर अपन भक्ति करेंगे तो दुनिया जानेगी। और उस कर्म का बहुत बड़ा फल है, वो कर्म करना है अपने। वो कर्म नहीं करेंगे तो फिर अपना जन्म मरण का खेड़ा नहीं छूटेगा।
और जो जितनी जूनियां नीचे है, कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा, जो नीचे जूनी है वो है भोग जूनी। उसमें तो जो जूनी में जो जन्म मिल गया वही भोगना पड़ेगा, वो घटा बढ़ा नहीं सकते, ना तो वो ऊपर कर सकते ना नीचे कर सकते। जो जूनी मिल गई जैसी भोगनी पड़ेगी। और अपना ऐसा नहीं है, इंसानी चोला है जो कर्म जूनी का। चलो एक बाग के फूल हैं सारी, एक ही माला के मोती। एक बाग के फूल हैं सारे, एक ही माला के मोती। जितने हैं संसार के प्राणी, उस मालिक की सब में ज्योति। जितने हैं संसार के प्राणी, उसमें है मालिक की ज्योति। पता नहीं उस कारीगर ने, पता नहीं उस कारीगर ने कैसा खेल रचाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। अपना एक ही माली है, वो मालिक है, वो हर इस फुलवाड़ी में पानी दे रहे। अगर वो माली ना संभाले, अपने पर कृपा ना करे, उस मालिक की जोत है अपने अंदर सबके, वो करंट है। अगर वो अपने पर कृपा ना रखे, अब कोई इंसान कह देता है भी मैं बड़ा दुखी हूँ, कोई कहे मैं इतना दुखी हूँ, कोई किसी के पास बैठ के देखो, दो चार आपकी बात बताओ, पहले पूछो कैसे है, वो कहेगा मौज है। और थोड़ा सा अपना दुख दो एक बता दो, वो अपने दुखों की पांड खोल के रख देगा भी मैं तो बहुत दुखी हूँ। अब हर इंसान कहता है भी मैं दुखी हूँ। मालिक के घर से मालिक ने अपने को कोई दुख नहीं दिया, किसी को कोई दुख नाम की चीज ही नहीं दी उसने। तो वहां से तो बड़े साफ और पाक आए थे। जैसे अपन कोई बाणी की दुकान से कपड़ा खरीद के ले आता है तो वो दागी देता है क्या? दागी तो लेता ही नहीं कोई, वो तो साफ और सुथरा देता है। मेला तो अपन ही करते हैं ना, घर में छड़ाने के बाद में मेला करेंगे तो वो मेला मेला ही मेला रखेंगे तो वो मेला रहेगा। अगर उसको मेला करेंगे फिर धोएंगे फिर मेला करेंगे, अपने को पता है भी अपन मेला करेंगे तो आपने ना धोना है। ऐसे ही मालिक के घर से कोई दुख नहीं दिया उसने, ये दुख तो अपन ही पैदा करते हैं। जैसे समुद्र में से एक लहर उठी और लहर उठ के यहाँ बादल बढ़ के बरसात हुई, वही बूंद है जो किसी तालाब में पड़ गई या कोई और चीज में पड़ गई तो वो बूंद साफ है। वही बूंद गली में पड़ गई, थोड़ी सी देर में कोई साधन आया, मिट्टी आई, इधर से मिट्टी आई, इधर से मिट्टी आई, वो कीचड़ का रूप ले लेगा। ऐसे ही अपना दुख है। अपा ये मोह माया जाल इतना फंसा लिया, ये कीचड़ बना दिया पूरा ही, उसका ही दुख है। कहीं रिश्तेदार में कोई गड़बड़ी होगी, इधर कोई गड़बड़ी होगी तो अपने दुख खड़े हो जाता है, और कहीं रिश्तेदारी में कोई खुशी आ गई तो अपनी खुशी आ जाती है। तो इसका कारण क्या है कि अपन भक्ति नहीं कर रहे। अगर भक्ति करेंगे तो अपन सारा समझ जाएंगे भाई अपने अपने कर्म है, ये तो भुगतने ही है। फिर अपन भक्ति करने लग जाएंगे तो अपने को पता लगेगा भाई ये जो कुछ कर रहे हैं वो कर्म है, और उसके अंदर विल पावर बढ़ जाएगी, मालिक की नजदीकी हो जाएगी। एक ईश्वर की बंदी सारी, सबका वो ही बिठाता है। एक ईश्वर की बंदी सारी, सबका वो ही बिठाता है। दाना पानी देने वाला वो ही तो एक दाता है। दाना पानी देने वाला वो ही तो एक दाता है। पता नहीं किस अज्ञानी ने, पता नहीं किस अज्ञानी ने लड़ना हमें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। बंदे तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है।
ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तुम तोड़ो। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तुम तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतों को छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतों को छोड़ो। जागो और जगाओ सभी को, जागो और जगाओ सभी को, समय सिमरण का आया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। बंदे तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। वो सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। बंदे तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। भक्ति करनी है तो बंदे कर ले उस जिंदा राम की। भक्ति करनी है तो बंदे कर ले उस जिंदा राम की। वो इधर उधर की बात छोड़ के बात करो निज धाम की। बंदे इधर उधर की बात छोड़ के बात करो निज धाम की। संतों ने जो अंदर देखा, संतों ने जो अंदर देखा, वो ही हमें बताया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। बंदे तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, वो सब में राम समाया है। बंदे सब में राम समाया है। बंदे सब में ईश्वर समाया है। बंदे सब में प्रभु समाया है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही है। मालिक ने अपने को लड़ना भिड़ना ये नहीं सिखाया है। मालिक तो खुद प्रेम है। वो तो प्रेम है और प्रेम करना ही सिखाता है कि अपने प्रेम से रहो। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष ये कोई मालिक का या कोई मालिक के प्यारों का काम नहीं है। ये इंसान का काम नहीं है। अपन तो कुछ दिनों के लिए यहाँ घूमने के लिए आए हैं। अपने दादा दादी चले गए, अपने बाप चले गए और अपने को एक दिन जाना पड़ जाएगा। ये किसी को पता नहीं है कब किसी का हुक्म आ जाए और कब किसी को जाना पड़ जाए। तो फिर क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या प्रेम प्यार से रहो। यहाँ आपा मालिक के हुक्म से तो यहाँ आए हैं। जिसने मालिक ने हुक्म किया तो जिस बिरादरी में अपने को भेज दिया गया, और जिस दिन वो हुक्म करेगा तो अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा। अब बीच में तुम कितनी खूंटे गाड़ लेते। झोपड़ी वाले ने झोपड़ी छोड़ देनी है, मेलों वालों ने मेल छोड़ देने हैं। तो फिर लड़ाई झगड़ा क्या है काम का? क्या प्रेम प्यार से रहो। वो तो प्रेम प्यार सिखाए।
भी प्रेम प्यार से रहो, जितना हो सके दीनता से गुजारो। ये सब कुछ मालिक का ही है। यहाँ जब आप आए अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ मिल गए, और यहाँ से जाएंगे तो ये यहाँ ही रह जाएगा। तुलसी साहब फकीर होएगा, उसने कहा पहली बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी ये मन नहीं धारे थी। एक ये मन दुष्ट लगा दिया अंदर है, वही भगाई फिर इसको। उसकी ड्यूटी है कि इसको इंसानी चोले में इसको याद ना आ जाए भी मालिक नाम की कोई हस्ती है। जैसे अपन चुनावों के टाइम में कोई चुनाव होता है, गांव में एक दो पार्टी होती है, दूसरी पार्टी कहते हैं नवीन घर का पता लगाओ भी ये वोट कहाँ देगा, इसकी सीआईडी रखो। ऐसे ही उस मालिक ने ये अपनी बुद्धि काम कर रही है, ऐसे उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा थी। काल ने एक मन एजेंट लगा दिया अपने अंदर, एक आत्मा है और एक मन है। मन काल का एजेंट है, वो छोटा काल है, वो एजेंट है। अपा मन का कहे करते हैं। मन कहता है अब खा ले, जब खा लेता है। मन कहे अब थोड़ा सो ले, जब सो लेता है। मन कहे थोड़ी निंदा कर ले, जब निंदा कर लेता है। मन कहता है थोड़ी देर मोबाइल चला ले, जब मोबाइल चला लेता है। आत्मा का कभी काम करता ही नहीं है, ये तो मन के अधीन है। आत्मा का काम है अभ्यास करना, ध्यान करना, मालिक को याद करना। वो अगर अपन रोज रोज करेंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे और अपन आराम से जो अपना घर का काम किया, जो बाल बच्चों का काम किया, जब टाइम मिल गया, जब आराम से अपने एकांत में बैठ के पूरा ध्यान यहाँ टिकाएंगे, या 10वें द्वार में अपना सतगुरु, अपना मालिक, इस आत्मा का पति परमात्मा यहाँ बैठा है। आंखों से नीचे नीचे अपने आत्मा है और आंखों से ऊपर पलटते ही परमात्मा है। अब उस परमात्मा के पास जाएंगे तो सुख मिलेगा। हर इंसान की भाग दौड़ जो है वो सुख के लिए ही है। भाई मेरे को सुख मिले, जब छोटे छोटे थे, जब लगे थे सुख की तलाश में, भाई मैं माँ बाप की शरण में सुखी हूँ। फिर थोड़ा बड़ा होया, जब सोचा शादी हो जाए फिर सुख मिल जाएगा। फिर शादी होगी, फिर देखा बाल बच्चों को पढ़ा लूँ, इनको लिखा लूँ, फिर सुख मिल जाएगा। फिर देखा थोड़ी जमीन खरीद लूँ, कोठी बना लूँ, फिर सुख मिल जाएगा। फिर देखा बच्चों को सेट कर दूं, फिर सुख मिल जाएगा। जब बच्चे सेटिंग हुए, इतने में ये शरीर को रोज खुआया पियाया, इसको नवाया, ये दुख देने शुरू हो गया। कभी गोडा दर्द करने लग गया, कभी मोटा दर्द करने लग गया, कभी आंख दर्द करने लगी, कभी कान दर्द करने लग गया, कभी जाड़ दर्द करने लगी, स्वास्थ्य बिगड़ गया। वो सुख मिलना था वो मिले नहीं, वो दुख ही दुख हाथ में आता रहे। सुख इंसान के अंदर है, बाहर नहीं है। सुख तेरे अंदर है, मालिक ने रखा है कि तू सुख लेना चाहे तो ध्यान करना और मेरे पास आना, मैं तेरे अंदर बैठा हूं। कोई संतों से तरीका पूछी, संत कोई तरीका बताए, संत कोई तरीका बता दे भी ऐसे अभ्यास कर और तुम पर आ जाना। अब मास्टर के पास बच्चा नहीं जाएगा तो वो कैसे पढ़ेगा? ऐसे ही संत उसको तरीका बताते हैं कि यहाँ तेरा मालिक बैठे 10वें द्वार में, यहाँ सुख ही सुख है। मस्ताना जी के पास है जो कलेक्टर आया जिले का, वो आके कहने लगे जी आपकी शिकायत लगी है कि नोटों की मशीन है आपके पास। तो मस्ताना जी कहने लगे अभी देख ले। तो वो सारे आश्रम में देख के और बाहर आया तो क्या नहीं मिली बाबा जी। तो क्या मेरी जो नोटों की मशीन है वो ढूंढ नहीं सकता तुम? क्या कहाँ है? क्या तुम ढूंढ लेगा? कहाँ? तो उन्होंने मस्ताना जी ने बता दिया मेरी नोटों की मशीन तो यहाँ है, 10वें द्वार में है, यहाँ आ जा, सब कुछ पड़े, सब कुछ जो मर्जी ले ले। गुरु नानक साहब ने कहा सब कुछ घर में, बाहर कुछ ना ही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। क्या सारा कुछ घर में है, बाहर कुछ नहीं। हर इंसान बाहर ढूंढ रहे, बाहर मिलता नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। करता करे ना कर सके तो मेरे गुरु किए सो होए। करता करे ना कर सके तो मेरे गुरु किए सो होए। सात दीप नौ खंड में तो मेरे गुरु से बड़ा ना कोई। इंसान जान कर भी
हो इतना समझ भी न आया, जाना पड़ेगा एक दिन, ये है मकान पर आया। इंसान जान कर भी इतना समझ भी न आया, जाना पड़ेगा एक दिन, ये है मकान पर आया। इंसान जान कर भी वो इतना समझ भी न आया, जाना पड़ेगा एक दिन, ये है मकान पर आया। जीने को चंद घड़ियां मिलती है हर किसी को, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। जीने को चंद घड़ियां मिलती है हर किसी को, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। क्या इंसान इतना भी नहीं समझ पाया? क्या तू इंसान है ये तो समझे भी, करना क्या है तेरे को? क्या तेरे को चंद घड़ियां मिली है, प्रेम प्यार से मेहमान बन के काट। अब अपने मेहमान हैं, यहाँ बैठे हैं, तो अपन कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा ही करेंगे। अपने को पता है भी 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद में कोई कहीं जाना है, कोई कहीं जाना है। ऐसे ही प्रेम प्यार से रहना है। मालिक के घर से मेहमान की तरह आए अपन, और पता नहीं किसका बुलाव आ जाए और किसको जाना पड़ जाए। इंसान में कितनी बुद्धि है, हर काम वो सोच के करता है, पर ये नहीं करता कि भी तेरा मालिक तेरे अंदर है, उसको भी खोजना है। वो नहीं खोजता ही। अब कोई आदमी अगर सरसों कोई अच्छी थैली की मिल जाए और वो बीज ले, तो सबको बताएगा काम में भी मेरी सरसों है की 6 कुंटल बिके की हुई है, 7 कुंटल बिके की हुई है। पर ये कोई आदमी जिक्र नहीं करता भी मालिक तेरा अंदर है, उसको भी जप ले। अब जो कोई सुख लेगा वो तो जिक्र करेगा भी ये मालिक तेरे अंदर है, पर उसकी कोई सुनता नहीं है। तो इंसान के अंदर है, सब कुछ होते हुए वो इंसान ढूंढ नहीं पाता, कितनी भूल है। जब कह के इंसान हो के भी तू समझ नहीं पाया कि तेरा मालिक तेरे अंदर बैठे है, तू बात करे। जब आंख बंद कर ली तो कुछ भी नजर नहीं आया, जब आंख बंद कर ली तो कुछ भी नजर नहीं आया, जाना पड़ेगा एक दिन, ये है मकान पर आया। इंसान जान कर भी वो इतना समझ भी न आया, जाना पड़ेगा एक दिन, ये है मकान पर आया।
मकान अपने को जैसे किसी का घर किराया लेते हैं, इस तरह किराया मिले हुए मकान है ये। इसमें से अगर काम ले लेंगे, राम नाम का जो काम लेंगे, इसमें से राम नाम निकालेंगे तो काम बढ़ जाएगा। नहीं तो जब दुनिया का काम करते जाएंगे, दुनिया से दिल लगाते जाएंगे, कितना ही दिन दुनिया से दिल लगा लो, दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मालिक से दिल लगाएंगे तो सुख ही सुख है। अब दिल अपना है, कहाँ लगाए रखना है इसको। ये काम तो अपने को, निर्णय तो अपने को लेना पड़ेगा। पूर्ण फैसला या पूरा निर्णय तो हर इंसान को अपना आप को ही लेना पड़ता है। सुनाने वाला तो सुना देगा, अच्छे अच्छे संत मिल जाएंगे, सारा कुछ बता देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर निर्णय खुद आपको ही लेना पड़ेगा। तो वो निर्णय अपने को लेना है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो ये वक्त तो निकल जाएगा, ये वक्त तो चला जा रहा है और एक दिन उसका हुक्म आ जाएगा, अपने को जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके इतना जल्दी मालिक को याद करो। वो मालिक ना तो कोई आकाश में है, ना कोई पाताल में है, ना कोई तीर्थों पर है। वो मालिक तो इंसानी चोले के अंदर है, अपने अंदर ही है। कैसे है? जैसे लकड़ी में आग है, दूध में घी है, जमीन में पानी है, मेहंदी में रंग है, वैसे ही मालिक वो अपने शरीर में रमे हुए है। उसको याद करेंगे, उसको जपेंगे तो वो मिल जाएगा। वो अपने को अलग अलग दिख जाएगा, पूरा दिखाई देने लग जाएगा, अपने को काम देगा। वो हर जगह मौजूद खड़ा दिखाई देगा, सारा काम करेगा वो। ऐसा मालिक है अपने अंदर, ऐसी पावर है। आप उस पावर को निकालते नहीं। आप तो वो प्रथा बनी है कि जब चोला छोड़ जाए और 30-40 मिनट हो जाए, जब उस दही को आग लगे कि 10वां खोल दे भैया इसका। फिर 10वां खोलने से क्या फायदा है? दही जली गई, फिर 10वां खोलने का क्या फायदा है? क्या पहले पहले खोल। जितना ही संतों ने आए, गुरु ग्रंथ साहब में, गीता में, भागवत में, सब संतों महात्मा ने बताया कि मालिक तेरे 10वें द्वार पर है, वो तैयार बैठे हैं। तो ऊपर आ तो सही, बस अपनी आप 60-70 साल की जो जिंदगी है वो इतनी जी जिदाई में डूब जाती है। आप ऊपर नहीं जाते, वो नीचे नहीं आता। क्योंकि नीचे वो कैसे आए? ये शरीर गंदगी गए। अपने शरीर के 9 दरवाजे हैं, आंख, कान, मुंह, नाक, टट्टी, पेशाब के 9 दरवाजे। 9 दरवाजों में वो आता नहीं है, क्योंकि 9 दरवाजों में तो गंदगी है, गंदगी में वो आएगा नहीं। यहाँ कोई कूड़ा इकट्ठा कराया होता तो आप कैसे बैठते हैं? यहाँ ये साफ थी तो आप बैठ गए। ऐसे ही अपने यहाँ गंदगी है, वो नहीं आएगा। अब आंखों से क्या है? आंखों से हर आदमी कहता है भाई मेरा वो दुश्मन है, मेरा वो दुश्मन है। अपना दुश्मन ये इंद्रिय ही है। आंख है जो फोटो खींच लेती है, फलाने ने ऐसी कोठी बना ली मैं भी बनाऊं, फलाने ने ऐसी गाड़ी ली है मैं भी ले आऊं। वो आंख ही तो फोटो खींचती है। फलाने के पास ऐसा ब्रांड का मोबाइल है मैं भी ले आऊं, फलाने ने ऐसा कपड़े पहन रखे मैं भी पहनूं। ये आंख फोटो खींच लेती है और अंदर डाल देती है। कान से अपनी बड़ाई सुनता है तो खुश होता है, और निंदा सुनता है तो दुखी हो जाता है। नाक सूंघ के बता देता है यहाँ बदबू है, यहाँ खुशबू है। मुंह से खाने का है, मीठा खुआ दो तो चरका मांग लेगा, चरका खुआ दो मीठा मांग ले, पेट भले ही खराब कर दो, ये नहीं दापने वाला है। हर आदमी का पेट खराब हो रहा है, पर ये नहीं दापेगा। क्यों? मुंह रुकता नहीं है। स्वाद है, एक रोटी खाने लगेगा, सब्जी स्वाद है, 4 खा जाएगा। अब मशीन आगे 4 मांग ही नहीं रही है। इसको खाने का शौक है, विषय उपकार भोगने का शौक है। ये तो दुख का ही कारण है सारे। जो आप काम कर रहे हैं ये दुखों का कर रहे हैं, तो कहीं दुखों का काम कम कर दो ना, और उस मालिक को करो जो सुख देने वाला है। जब काम नहीं है तो बैठ जाओ। अब काम नहीं है तो भी बाहर आके बैठ जाएंगे, 1 आ गया 2 आ गया, बाहर ऐसे गल्ला कर लेंगे, भाई वो कैसे है, वो कैसे है, ऐसे ही गप्पा मार ले। धूप है फिर भी बाहर बैठ जाएंगे। ऐसे तो कमरे के अंदर कूलर लगा ले, पंखा चला के ध्यान कर, आराम से बैठ जा, पूरा ध्यान लगा, मस्त हो गए, तेरे को सब कुछ दे जाएगा। गुरु नानक साहब ने कहा जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मंडे, का पूरे ब्रह्मंड में जो कुछ हो रहा है वो यहाँ है तेरे, और जो यहाँ है वो पूरे ब्रह्मंड में, सारा ब्रह्मंड ही अंदर है इसके। ऐसी मालिक ने चीज रखी है, वो देखते ही नहीं है। वो देखना है अपने को जितने जी, नहीं तो बस खाली है, खाली चले जाएंगे। इंसानी चोले का फायदा नहीं उठाएंगे। जो इंसानी चोला मिला था उसका कोई फायदा नहीं उठाएंगे। अब मालिक की दरगाह में जाके क्या दिखाएंगे? वो क्या पूंजी है अपने पास? कुछ नहीं। आप ऐसे बोलेंगे मेरे परिवार के इतने घर है, मैंने ये कराया ये कराया, वहां कुछ ही इसका पता नहीं है। इसका कोई वहां मोल नहीं पड़ने वाला है। क्या अमला दे होने न मेड़े, किसी ने तेरी जात पूछे। वहां तो अमल जिसका भारी है, भक्ति है, वही कदर पड़नी है। तो वो भक्ति करो जितनी हो सके इतनी।
ये 4 दिन का मेला आखिर लगा ही क्यों है, वापिस बुलाने वाले भेजता ही क्यों है। ये 4 दिन का मेला आखिर लगा ही क्यों है, वापिस बुलाने वाले भेजता ही क्यों है। ये जब भक्ति करते हैं तो वो अंदर आत्मा मालिक से सवाल करती है कि तुम वापस भी बुलाना है तो तू भेजता भी क्यों है। भेजना भी जरूरी है और वापस बुलाना भी जरूरी है। ये त्रिलोकी भी चलानी है उसको। यहाँ सोचो किसी के पास अच्छे पैसे हो जाएं तो वो सोचेगा भी क्या करें पैसों का, तो वो इधर जैसलमेर की ओर या किधर ही कोई भट्टा या कोई और फैक्ट्री लगा ले और उसके लड़के हैं उसको कह दे जा भी ये मैं कारखाना लगाया चलाओ, तो वहां चलाने लगेगा। एक बेटा कहते एक तो कहते ही चला जाए वहां, और वो वहां जाके बढ़िया आराम से रहने लगे भी ठीक है मेरे को यहाँ भेज दिया मैं यही चलाना है। और एक बाप से बहुत प्यार करता हो वो कहे भाई मैं नहीं जाता तेरे कारखाने में, मैं तो तेरे पास ही रहना है, तो बाप उसको सुविधा देता है कि तुम जा ये ले फोन मेरे से जुड़े रहना और जब जी करे जब मेरे से मिलने आ जाना। तब वो तो बाप तो उसको भेज दिया, उसका दिल करे तो आ गया, वहां वो दिल थोड़े लगाएगा, वो तो आज जी करे तो आ गया, जी करे चले गया। तो वो चलाना भी है और बुलाना भी है। जो जो जाना चाहता है उसको ले जाएगा और यहाँ रहना चाहता है वो रहेगा। ये भी चलानी है त्रिलोकी, ये भी कुत्ते बिल्ले गधे घोड़े मनते जाना है सारा कुछ। अब अपनों को फैसला करना है कभी निकलना है कि यहाँ रहना है, वो काम अपना है। सतगुरु ये वेद क्या है मेरे समझ ना आया, सतगुरु ये वेद क्या है मेरे समझ ना आया। जाना पड़ेगा एक दिन ये है मकान भराया। इंसान जान कर भी इतना समझ भी ना आया, जाना पड़ेगा एक दिन ये है मकान पर आया, बंदे ये है मकान पर आया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं जी तेरा ही आसरा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे तेरा जन्म मरण मुक जावेगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे तेरा जन्म मरण मुक जावेगा। शरण पड़े की लाज है उसको जम से तुझे छुड़ाएगा। सतगुरु के गुण गाने रे बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज है उसको, शरण पड़े की लाज है उसको यम से तुझे छुड़ाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, सतगुरु के गुण गाले जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु क्या चीज है? एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। दो ही चीज सत्य है, बाकी जो आंखों से देख रहे हैं ये सारा झूठ है। जो सत्य है वो अपन देख नहीं पा रहे और जो देख रहे हैं वो झूठ है सर। तो कई शरीर के अंदर एक आत्मा सत्य है, आंखों से नीचे नीचे आत्मा है और आंखों से पड़ते ही परमात्मा है। दो पावर है, दोनों को मेल कराना ही असली सत्संग है और असली भक्ति है। कि तू सतगुरु का गुण गा ले, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। तेरी शरण पड़ेगी लाज है, जम से छुटाएगा।
कर तुम भी शरण ले ले भी मालिक की, कि मालिका मैं तो तेरा ही हूँ, तेरे सिवाय कुछ नहीं जानता, अपनी अक्ल चतुराई सब छोड़ दे और उस मालिक का हो जा, वो मालिक तेरा हो जाएगा। बस इतने बेटे जो आप अपने आप को आगे रखेंगे तो फिर वो मालिक नजदीक नहीं आएगा। अपने आप को पीछे हटा के उस मालिक की शरण ले ले और वो उस मालिक का हो जाए, वो अपने आप ही काम करेगा साथ और उसकी भक्ति करके। ये दुनिया है चार दिनों की, जगत मुसाफिर खाना है, जगत मुसाफिर खाना है। ये दुनिया है चार दिनों की, जगत मुसाफिर खाना, जगत मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना, तेरा और ठिकाना। खाली हाथ जगत में आया, खाली हाथ जगत में आया, हाथ पसारे जाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़ेगी लाज है उसको, शरण पड़ेगी लाज है उसको, यम से तुझे छुड़ाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया। घेर लिया माया ठगड़ी ने, भूल गया तू भूल गया, भूल गया तू भूल गया। सतगुरु के दरबार में जाके, सतगुरु के दरबार में जाके, क्या पूंजी दिखलाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले। अब उसे मालिक का गुण ना गाएंगे तो उसके क्या पूंजी दिखाएंगे आगे जाके। यहाँ कोई कहीं जाना है, अपने को बस में चढ़ना है या गाड़ी लेके जाना है, अगर किराया नहीं हो तो नीचे उतार देगा। तो उसके दरबार में जब जाएंगे तो क्या पूंजी है अपने पास, कोई पूंजी इकट्ठी नहीं करी तो फिर कैसे जाएंगे उसके पास। तो इसलिए पूंजी इकट्ठी करना अपना काम है। असली जो कमाई है, हर इंसान चाहता है भी मैं कमाई करूं, हर इंसान चाहता है मैं कमाई करूं। असली जो कमाई है वो राम नाम की है। अब किसके पास कितना राम नाम का धन है वो काम देने वाला है, साथ में वो जाएगा। बाकी तो ये यहाँ का यहीं रह जाना है। अब यहाँ आए, अपनी किस्मत में जो लिखा था वो मिल गया, और यहाँ से जाएंगे जब ये छोड़ जाएंगे, इसके तो धनी और बन जाएंगे। वो पूंजी अपने साथ जाने वाली है। वो पूंजी किसके पास कितनी है वो काम देगी। और वो सुख यहाँ भी ले सकते हैं, जितने दिन यहाँ है तो मर्तलोक में तो यहाँ सुख लेंगे, और यहाँ से जाएंगे तो वो अपने साथ जाएंगे। वो धन इकट्ठा करना है, वो पूंजी इकट्ठी करनी है अपने। थोड़ा सा बोलूं मराठी में। बोलो बोलो, थोड़ा सा जोर से बोलो। या मानो कि इस सत्संग के अलावा इन मिनिट तोड़ने के लिए और कोई
सुख के बाजो मालिक को मिलने को ये जीव की मुक्ति मोक्ष करने का कोई और रास्ता है सत्संग के अलावा? सत्संग को तो मतलब है, सत्संग तो सारी दुनिया कह रही है भाई सत्संग में चला, सत्संग में चला। सत्संग का मतलब है कि उस एक मालिक, एक परम पिता की बात हो। और ये नहीं है कि सत्संग है भाई कई देर 5 भजन बोल दो फिर वाजो बीड़ी बाड़ी, वो तो वही होगी। आती 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 जाके पानी में चला गया और पहले नहा लिया फिर दौड़ नाक दी, वही होगी फिर तो। और इसका जो मतलब असल है वो या तो सेवा, कोई सेवा वो करो जहाँ अपना कोई फायदा नहीं है, निस्वार्थ सेवा, भाई वो अपने कोई काम नहीं है, वो सेवा अपने खजाने में जुड़ेगी। और एक अभ्यास कोई संत से पूछ के नाम लेके वो नाम जपोगे तो वो काम करेगा। फिर उसको कुछ छोड़ने की लोड़ नहीं है। अगर उसमें लग गया तो फिर कोई छोड़ने की लोड़ नहीं है। अगर उसमें नहीं लग गया तो फिर उसको सत्संग सुनो और फिर अभ्यास करो और सेवा करो। 3 ही मार्ग है उसको अपने घर जाने के लिए, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है सर। अब मान लो सत्संग करवाइए घर वाला समझा 500 ग्राम वो बस्ती है कम से कम बैठे जगह प्रसंग है गाँव में कोई 2 1 तोला कोई, तो इस सत्संग से अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जीव मुक्त मोक्ष के लिए? मुक्ति के लिए कोई मार्ग नहीं है कि आप अपने घर जा सका, ठीक है ना। ये तो यहाँ अगर कोई डीजे बजाता ना तो सारे गांव आ जाता। ये सत्संग का ऐसा ही है, कोई नहीं आ सकता, वही आएगा जिसके किस्मत में लिखी होगी, बाकी नहीं आ सकता। वो मालिक हुक्म करे। जो पूजनीय मैनेजर साहब थे, हमारे गुरुजी थे, उसको किसी आदमी ने पूछा था कि जी सत्संग में हर आदमी क्यों नहीं आता? क्या उस जीव की जमानत लेनी पड़ती है, पहले काल से छुटाना पड़ता है, अपने सूक्ष्म हथकड़ियां लगी है, हर आदमी की अपनी अपनी हथकड़ी लगी है तो ही वो काम करता है। वो सूक्ष्म हथकड़ी कोई काल छोड़ दे, किसी से छुटा ले, भी कोई भक्त कोई फकीर कोई सत्संग करे और वो छुटाए तो भी आ सकता है, नहीं तो कोई आ नहीं सकता, उसकी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। तो इसलिए सत्संग ही 3 ही मार्ग है मालिक के पास जाने का। भी या तो कोई सेवा करो, अपा मालिक के घर से करार करके आए हैं। जब माँ के गर्भ में थे उस टाइम मालिक से कॉल करार किया था कि मैं मेरी कमाई से 10वां हिस्सा वो जिस जगह लगाऊंगा जहां मेरा कोई मतलब ना हो, और मालिक की जो फुलवाड़ी है उसके नाम पर लगाऊंगा, ठीक है। और वो वादा किया है। और मैं कोई अच्छा संत कोई फकीर मिलेगा उसकी सत्संग सुनूंगा और उससे मार्ग पूछ के अभ्यास करूंगा तेरा, ये वादा है अपना। अगर वो वादा पूरा करेगा तो ही अपन उसके मार्ग में जा सकते हैं। फिर वो कोई न कोई साधु से मिला के और अपने को ले जाएगा, नहीं तो कोई तरीका नहीं है कि अपन यहाँ से जा सके। अब कोई बच्चा कह दे भाई मास्टर के बगैर कोई कलेक्टर का लड़का हो और वो कहे मैं तो स्कूल जाऊंगा नहीं, अरे ऐसे कोई पढ़ा दो तो कैसे पढ़ा देगा? वो झिड़क तो सहनी पड़ेगी, 15 साल उसको लगाने पड़ेंगे फिर भी जा सकता है। अरे एक अमीर गरीब आदमी है जो दिहाड़ी करने वाला है उसका बच्चा पढ़ेगा वो एक दिन कलेक्टर लग सकता है। असल बात आई हमारा जी इन पाठशाला मास ही नहीं, बस वो तो आना ही पड़ेगा। वो तो पढ़ाई करनी है, अपने को पढ़ना है तो फिर आना पड़ेगा। अगर अपने को भक्ति करनी है, मालिक के घर जाना है तो अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो आ नहीं सकता। आई पाठशाला है बाल सुनने जाने आई पाठशाला। सच्चा शब्द या नाम वह सच्ची वाणी है जिसको कोई बिरला गुरमुख ही पहचानता है और जिसके साथ संबंध पैदा होने से जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। यह सच्चा शब्द या नाम वह अक्सीर दवा है जो सब रोगों का पक्का इलाज है और सब पापों का नाश करने वाला है। सच्चा नाम एक ऐसा पास है जिसके साथ छूने से मन काम क्रोध लोभ मोह तथा अहंकार की मैलों से साफ होकर कंचन जैसा बन जाता है। यह रमा हुआ सच्चा शब्द या नाम ही संसार सागर से तरने का साधन है। शब्द द्वारा ही जीव बंधन में आया है और उसी शब्द या नाम के रास्ते ही अपने घर वापस जा सकता है। आने का रास्ता ही वही है और जाने का रास्ता ही वही है। शब्द के सहारे तो अपन इस दुनिया में आए हैं
और शब्द के सारे ही इस दुनिया से वापस जा सकते हैं। एक बारी गुरु अर्जन देव 10 गुरु हुए हैं, उनमें गुरु अर्जन देव जी ऐसे जो सत्संग चल रही थी, तो वहां का जो राजा था वो घोड़ा लेके कहीं से जा रहा था, तो सत्संग में टप्पा आया कि ये कर्म जो है वो काटने ही पड़ेंगे। अपना जो कर्म है वो कर्म भूमि तो है, ये कर्म काटते ही जीव जा सकता है। तो राजा अपना घोड़ा फोड़ के और महात्मा के पास आ गया, तो कहने लगे महात्मा जी अगर कर्म ही काटने हैं तो ये थारी सत्संग में आने का फायदा क्या है? अगर जीव को कर्म ही नहीं कटाया तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है? तो गुरु साहब ने कहा कि आज तो मेरे सत्संग का टाइम है, संगत आई हुई है, इस बात का जवाब कल दूंगा। तो कहा ठीक है। राजा चला गया, सत्संग समाप्त हो गई, संगत चली गई। दूसरे दिन सुबह ही सेवादार को भेजा के राजा को बुला के लिया। सेवादार गया, जाके कहने लगा राजा साहब महात्मा जी बुला रहे हैं आपको। तो राजा कहने लगे चलो आता हूँ। वो घोड़ा लेके आया था, इतने में गुरु साहब भी घोड़ा लेके उसके सामने चले गए तो थोड़ी मुलाकात हुई। कहने लगे चलो थोड़ा घूमने चलते हैं जंगल में, अगर किसी के आकर शिकार जो निकले उसने ही पीछा करना है। तो थोड़ी दूर चले तो राजा के आकर कोई खरगोश निकल गया। राजा ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। घोड़ा दौड़ता 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 कहीं झुग्गी झोंपड़ी थी वहां चला गया। वहां जाते ही वो खरगोश तो इधर उधर हो गया और गुरु साहब का घोड़ा पीछे आ रहा था। वो झुग्गी झोंपड़ी में पड़ते ही वो झुग्गी झोंपड़ी वाले सारे बाहर फिर गए। कहने लगे हमारा पिताजी काल चोला छुटा था और आज का घोड़ा लेके कहां से आ गया? तो हमारा पिताजी है। उसकी शक्ल और उसकी शक्ल एक ही थी। तो वो सारे बाहर फिर गए। कहने लगे तुम राजा थोड़ा ही है, तुम तुम्हारा पिता है। इतने में गुरु साहब आ गए। गुरु साहब कहने लगे भी क्या बात है? कि जी ये हमारा पिताजी है, 3 दिन हुए छोड़े छोड़े को और आज पता नहीं घोड़ा लेके कहां से आए। तो गुरु साहब कहने लगे भी तुम्हारे पिताजी का दाग कहाँ किया था, मिट्टी कहाँ लगाई थी, क्या फलानी जगह? क्या तो ऐसे करो जाके देखते हैं आप, अगर वो दही वहां मिल गई, जब तो है नहीं, और नहीं मिली तो फिर है। क्या ठीक है। उनको मनाया, वो जाके देखा तो वो तो मिट्टी वहां मिल गई। क्या जी नहीं है हमारा, ऐसे ही हम शकल है। तो चले चलो उनको छोड़ दिया। तो गुरु साहब तो आगे आगे जाए और वो राजा पीछे पीछे आए। थोड़ी सी दूर चले तो राजा कहने लगा कि ये खेल क्या है? क्या है? क्या रात मेरे को यह सपना आया था भाई, ये जो बोल रहे हैं ना ये बात सत्य है। मैं सपने में ये लुगाई देखी है, ये बच्चे देखे हैं, ये बच्चे सारे मेरे हैं, ये लुगाई भी मेरी है और ये झुग्गी झोंपड़ी भी मेरी है। और मैं कोई जांटी छांगने चढ़ा था, उसको पूछा भी कैसे मरा था कैसे? तो मैं ऐसे जांटी छांगने के लिए चढ़ा था और उससे गिर के मेरी मौत हो गई। तो मैं रात गिरा भी था और जब मैं उठा तो जब गिरा तो मैं उठ के देखा तो मेरे पसीना आ रहा था। ये सारा खेल मैं रात देख चुका हूँ, तो ये क्या खेल है? तो गुरु साहब कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, झूठ है ये। तो क्या झूठ नहीं है, ये सारा मैं देखा रात, पूरा खेल देखा है। क्या देखा है? क्या हमारी सत्संग में आने का फायदा यही है कि ये 60 मिनट में कटा दिया तेरा, नहीं तो 60 साल बिताने पड़ने, अगला जन्म लेके 60 साल यहाँ रहना पड़ता। ये लुगाई भी तेरी होती, ये बच्चे भी तेरे होते, ये दुख तेरे को देखना पड़ता। 60 साल यहाँ बिताना था तेरा, 60 मिनट में ये सारा चक्कर कटा दिया। कटाना तो पड़ता है कर्म, पर वो सूल ही टूटना है, वो सूल से काम कर देता है, वो कर्म भी कटा लेता है। अगर अपना सतगुरु के पहले शब्द बोला था ना, शरण तेरी, क्या अगर सतगुरु के वाले हो जाएंगे तो वो इस जन्म में हजारों सालों का, हजारों जन्मों का कर्म भी कटा लेगा और अपने घर भी ले जाएगा। ये है उसकी करामात, ये है वो संत, ये करते हैं वो संत। अब बाप है, अगर बच्चा है, कोई कहीं मेले में जाना है, बच्चा मेले में जाके पार नहीं हो सकता और बाप साथ में आंगली पकड़ी है, वो सारा बाजार में घुमा के और मेले में घुमा के कर ले आएगा। ऐसे ही वो अपना पिता है, वो ही अपने को ले जा सकता है, नहीं तो अपनी कोई ताकत नहीं है कि यहाँ से निकल जाए। वो कर्म भी कटा लेगा और ले भी जाएगा। ऐसे तो सारी दुनिया ही मालिक के किसी न किसी सिफाती गुणवाचक नाम का जाप करती हुई दिखाई देती है, परंतु जब तक वह सच्चा नाम प्राप्त नहीं होता
जिसकी ये सिफाती नाम सिफत गुणगान करते हैं, न ही मुक्ति मिलती है और न ही अंदर शांति आती है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, सत नाम है सार जप बुझे बिरला होए। पानी पानी कहने से न तो ठंडक महसूस हो सकती है और न ही प्यास बुझ सकती है। जब तक कि पानी जो चीज है उसको पी नहीं लेते, इसी तरह खांड खांड कहने से कभी मुंह मीठा नहीं हो सकता। जब तक कि इसे चख न लिया जाए, रुपया रुपया कहने से यदि कोई धनी बनता तो आज इस दुनिया में कोई गरीब न रहता। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि जितने जप तप हैं, जितनी विद्या और चतुराई है, सब उल्टे रास्ते हैं। अंदर शब्द या नाम के प्रकट किए बिना मनुष्य जन्म अकार्थ हो जाता है, आगे जाकर इसके सिर में राख पड़ती है। कि जितने जप तप तीर्थ व्रत नेम पूजा सभी होते हैं, एक भक्ति शब्द गुरु की वही मेन है। शब्द के साथ जुड़ना और अपने अंदर जाना, अपने आप से मुलाकात करनी, अपने आप से संपर्क करना सबसे बड़ी भक्ति है। बाहर कितने फिरते रहे, कुछ नहीं बनने वाला। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठा बैण भराता, झूठा बैण भराता। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठा बैण भराता, झूठा बैण भराता। साथ जो तेरे जाने वाला हो, एक सतगुरु का नाता बंदे, एक सतगुरु का नाता। बिना सतगुरु के पागल मनवा, बिन सतगुरु के पागल मनवा, तब से गोता खाएगा। सतगुरु के गुण गाने बंदे, तेरा जन्म मरण मुट जाएगा, शरण पड़ेगी लाज है उसको, शरण पड़ेगी लाज है उसको, यम से तुझे छुड़ाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, तेरा जन्म मरण मुट जाएगा। कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई ना, प्रीत गुरु से लाई ना। कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई ना, प्रीत नाम। कोई आदमी ये नहीं चाहता भी भक्ति ना करूं, हर आदमी चाहता है मैं भक्ति करूं और मालिक से मिलूं। बन वो अपने अपने तरीके की भक्ति कर रहे हैं। कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई ना। अगर ये बाहर की जो भक्ति 100 साल करते रहे, कुछ नहीं बनने वाला है। अगर जब तक उस शब्द गुरु से नहीं जुड़ेंगे, वो शब्द गुरु ही है तो अपने को अंदर ले जाएगा। वो शब्द गुरु में पावर है। जब कोई संत अपने को तरीका बताएंगे, वो तरीके से अपन सिमरन करेंगे तो अपने अंदर शरीर की आत्मा है, वो आत्मा धीरे धीरे ऊपर आएगी और शब्द यहाँ है, वो शब्द उस आत्मा को खींच लेगा और वो शब्द अपने साथ मिला लेगा। जैसे कुआं है और उसमें से पानी निकालना है, ऊपर प्यासा खड़ा तो वो जरिया करना पड़ेगा, नहीं तो वो पानी ऊपर नहीं आ सकता और प्यासे की प्यास नहीं बुझ सकती। वो कोई जरिया बनाओ, चाहे कोई रस्सी का बनाओ, चाहे कोई पाइप का बनाओ, वो जरिया बनाना पड़ेगा।
वो जरिया ही है, तो वो ऊपर पानी को ले आएगा। ऐसे ही संत कोई तरीका बताएंगे, वो तरीका से अपन सिमरन करेंगे, वो धीरे धीरे आत्मा ऊपर आएगी और वो शब्द खींच लेगा, उसको खींच के अपने आप में मिला लेगा। उसमें चुम्बक है, वो अपने आप में मिला लेगा और उसका काम बन जाएगा। नहीं तो बाहर की कितनी भक्ति करते रहे, कुछ भी करते रहे, जो उल्टे लटक जाए, कुछ नहीं बनने वाला। कितने तप कर लें, कितनी तप कर लें, कितने तीर्थ ना लें, कुछ नहीं बनने वाला। वो तो एक टेम्परेरी शांति है। कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई नाम, प्रीत नाम से लाई नाम। बड़ी मसानी रहा पूज का, अंदर जाती पाई ना, अंदर जाती पाई ना। नाम शब्द बिना कहे शमशान जी, नाम शब्द बिना कहे मने तो साहिब जी। हीरा जन्म गवाएगा, सतगुरु के गुण गाले, बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले, बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज है उसको, शरण पड़े की लाज है उसको, यम से तुझे छुड़ाएगा। सतगुरु के गुण गाले, बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले, बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसन। क्या बोलते हो? ना बोला है, ठीक है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। वी प्रभाषा मस्ताना साहब बलोचिस्तानी जी तेरा ही आश्रय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। आठ पहर बहता रहे, प्रेम कहावे सोई। बिना प्रेम नहीं कुछ हाथ आयो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो बंदे प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो। गुरु नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई गुरु के प्यारो। शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती। मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारो। शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। कबीर साहब शब्द है। कबीर साहब कहे मैं शोर मचाऊं गली गली, कोई राम के प्यारो हीरा ले लो रे कोई। कहे ये राम नाम का हीरा है, कोई ले लो। कहे वो तो शोर गली गली मचा रहे। अब कोई सब्जी बेचने वाला या कोई सामान बेचने वाला आवाज लगाता जाए गली गली, जिसको जरूरत होगी वही बाहर आएगा।
बाकी का ठीक है, कोई मार रहेगा बात। ऐसे ही अपने को जरूरत होगी वही बाहर आएगा। अब कोई आदमी बीमार होगा तो पहले तो अपने घर में कोई दवाई देखेगा, फिर वो कहेगा मेरा तो पेट दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, तो कोई जोड़ा चक डॉक्टर के पास जाएगा, उससे ठीक नहीं होगा तो शहर में चला जाएगा, फिर आगे रेफर हो जाएगा। ऐसे ही अपन अगर मालिक के लिए बीमार होंगे तो भी कोई खोज करेंगे। अब कोई बीमार ही नहीं है, सारी दुनिया गफलत में है, वो सोचती है यहाँ ही खाना पीना है, मौज करो ऐस करो, किसने देखे है? देखे तो नहीं है तो अपना फिर बाप दादा क्यों चले गए? सारे जा रहे हैं, अपने को जाना पड़ेगा, अपने साथी भी जा रहे हैं। पर किसी को पूछो वो कहे कौन देखा है आगे जाके क्या होना है? होना तो सब कुछ है, पर कोई ना माने तो ना मानो, उनकी मर्जी है, कौन क्या कर सकता है? उसके आम मुख्तारी मिली हुई है। जैसे अपने मोबाइल के अंदर 500 रुपया का बैलेंस है, वो फुल पावर अपने पास है, उसको मोबाइल के बैलेंस को कहाँ खर्च करना है, चाहे तो अपने अच्छे काम कर लो और चाहे बुरे काम कर लो, वो खर्च अपने अपनी पावर है। ठीक है, वो बैलेंस मुक गया, कंपनी वाले बोल जाएंगे वे बैलेंस खत्म है। ऐसे ही अपने को सांसा रूपी पूंजी मिली हुई है, वो सांसा रूपी पूंजी अपने को कहाँ खर्च करनी है, चाहे तो बाल बच्चों के मुंह में, चाहे दुनियादारी के ठेके ले लो, चाहे अपने भक्ति कर लो और ये भी कर लो। ये भक्ति इतनी सरल है जो कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने, जो मस्ताना जी ने, मैनेजर साहब ने, के बाल बच्चे में रहते हुए अपने यहाँ ही लेने देने मुकाने हैं, वो भी मुकाओ और अपनी बाल भक्ति भी करो। जो बाल बच्चों का काम हो गया, जो फ्री हुए तो अपने भक्ति करो। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम लगाओ, वो मालिक सब काम करेगा, कोई कमी छोड़ेगा ही नहीं। वो कोई पैसे की कमी छोड़ेगा ना, कोई ऐसो इसरत की कमी छोड़ेगा, कुछ भी नहीं। जो मालिक को याद करेगा उसको क्या कमी थोड़ी छोड़ेगा? वो सब कुछ देगा, वो देने वाला दाता तैयार बैठा। अगर कोई ना ले तो कौन क्या करे? माया के दीवानों रे सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। माया के दीवानों रे सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रे। सन 56 में मस्ताना जी नौर सत्संग कर रहे थे और ऐसे संगत बैठी थी, तो एक लड़का बड़ा सूट बूट पहने हुए बैठा था। तो उस टाइम में कोई अच्छे कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात थी, बहुत बड़ा आदमी था वो। तो मस्ताना जी नजर पड़ी उसके ऊपर, तो उसको खड़ा कर लिया। क्या काम करता है? कि मैं टाटा बिरला की कंपनी में मैनेजर हूँ। कितने पैसे रहता है? तो उसने उस टाइम के 5,000 रुपये बताए कि जी 5,000 रुपया। उस सन 56 में 5,000 रुपया बहुत कीमत थी। तो मस्ताना जी कहने लगे भी मालिक के लिए टाइम निकलता है क्या? भाई मालिक की बंदगी करता है, कुछ टाइम निकालता है? कि जी कहाँ टाइम है, 5,000 रुपये लेता हूँ, रात की 9 बज जाती है, 10 बज जाती है, दिन के 4 बजे जाना पड़ता है, बहुत काम है। तो मस्ताना जी कहने लगे ऑफिसा का क्या करता है? कि जी मकान है, बच्चों की पढ़ाई है, खाना है, पीना है। मस्ताना जी कहने लगे भी गंदगी का ही काम किया भाई, कपड़े भी गंदगी, खाई तो भी गंदगी, सारा गंदगी का ही काम किया, उस मालिक के लिए तो नहीं किया। वो मालिक तेरे लिए बेला था क्या, जो तेरे को इतना बढ़िया बनाया उसने? एक एक कितनी टाइम लगे है, उसने आंगली बनाई है, कान बनाया है, हाथ बनाया है। वो अगर आंख ना बनाता तो अपन क्या कर देते? एक आंगली ना बनाते तो क्या कर देते? कि वो तेरे लिए बेला था और तू उसके लिए टाइम ही नहीं निकालता है। तो क्या नौकरी कम करा ले और मालिक के लिए टाइम निकाल। बैठा कर रात को उस मालिक को याद करे कर, फरियाद करे कर, कहे मालिका तूने मेरे को ऐसा जन्म दिया है, इंसानी चोला दिया है और मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, तू कहाँ है? तू मेरे को दर्शन दे। तो वो एक दिन तेरे से बातें करेगा, तेरे को दर्शन देगा और तेरे को गले लगा देगा। तब सारी दुनिया ऐसे ही है, बस पैसे कमा ले, बस कैसे ही आ जाए, पैसे हाथ में आ जाए, चाहे कितना ही कुछ करना पड़े, पाप करना पड़े, ठगी मारनी पड़े, किसी का खून निचोड़ना पड़े, पैसा नहीं। अरे करोगे क्या पैसों का? अपना बुलावा आ गया, अपने को जाना पड़ जाएगा, यहीं रह जाएगा। तुम अपना राम लेकर आराम करे, शरीर को साम के रखे और इससे राम नाम का धन निकाल। वो तो निकालता नहीं है, स्वास्थ्य खराब कर लेता है, पैसे कम, रात दिन ना सोना ना जागना उसमें लगा रहता है, देते रहेगी। इतने में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, थोड़े दिनों में डॉक्टर बता देंगे
भाई फलानी बीमारी होगी, तेरी फलानी बीमारी होगी, पूरी नींद नहीं करेंगे, पूरा उस मालिक को याद नहीं करेंगे, तो फिर बीमारियां घेर लेगी। वो पैसा इतना मेहनत करके कमाया, वो फिर डॉक्टरों को देना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा फिर क्यों कमाए इतना, जितना की गुजारा लायक कमा। वो सब कुछ ले खड़े है। तुलसी साहब ने कहा पहली बनी परालब्ध पाछे बने शरीर, तुलसी मन नहीं दारे तीर। आप ये छोटी सी सत्संग कराई है, इसका पूरा एस्टिमेट लगाया है। अपने घर में कोई शादी रखेंगे या कोई गाड़ी खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, तो पूरा एस्टिमेट लगाएंगे भी कितने पैसे लगेंगे और कितने पैसे कहाँ से निकालेंगे, अपने पास कितने हैं, कितना निकालेंगे, और मौके से कोई बेइज्जती ना हो जाए। इतना इज्जत और बेइज्जती का ख्याल रखते हैं। तो जो परम पिता ने अपने को यहाँ भेजा गया है, तो उसने ख्याल नहीं किया क्या? भैया 60-70 साल है, वहां रहेगा मर्तलोक में, खाने के लिए रोटी चाहिएगी, पहनने के लिए डोगटी चाहिएगी, रहने के लिए ठिकाना चाहिएगा, डोल सर उसको इज्जत चाहिएगी। उसने पूरा एस्टिमेट लगा के फिर अपने को यहाँ भेजा गया। आप पैदा हुए तो माँ की आंचल के अंदर अमर जैसा दूध पैदा किया था। आप पैदा होते दूध मिला था, और अपन छोटे थे, बोलने नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानता था। माँ समझती थी भाई इसको भूख लग गई, अब इसको नींद आ रही है, अब ये खेलना चाहता है, सब कुछ कर रही थी। जब अपने में तो बुद्धि नहीं थी, तो सारा कुछ अपने आप ही हो रहा था, अपने आप दारमदारी था वो। तो अब क्या होएगा, नहीं क्या होएगा, अपना पास सियाने ज्यादा हो गए। जितना सियाना हो गया इतना दुख ही दुख इकट्ठा कर लिया। टाइम ही नहीं है, ना सोने को टाइम है, ना जागने को टाइम है। तो कह उस मालिक की बंदगी करे, सब कुछ लिए खड़े है। वो तो तैयार खड़े हैं कि तू जो मांग तो सोई, जो मांगे अपने ठाकुर से सोई सोई दे। वो ठाकुर देने के लिए तैयार है। बुढ़ापा तो अपने धुन में लगी है, तो फिर वो क्या करेगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी रे होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो। सुंदर काया एक दिन माटी हो जाएगी, गली गली में चर्चा हो जाएगी। क्या यार फलाना आदमी माल कोई न कोई मौत का बहाना बन जाएगा। जग दिन अपने अंदर सांसा रूपी पूंजी मुकगी, वो एक सेकंड की गफलत नहीं करेगा, उसने स्विच ऑफ कर देना है। अब उसमें कहेगा भाई फलाना यहाँ से गाड़ी लेके निकला था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट थोड़े हो गया, उसकी सांस मुक्की, उसने स्विच ऑफ कर दिया, गाड़ी तो कहीं जाके बढ़ना ही था। क्या रात तो अच्छा पीछा सोया था, अताई करता करता सोया था, दिन की उठे ही नहीं। क्या होया, हार्ट का दौरा पड़ गया। हार्ट का दौरा क्या पड़ गया, उसने स्विच ऑफ कर दिया। सांसा रूपी पूंजी मुकी, उसने गफलत नहीं करनी है, उसने तो स्विच ऑफ कर देना है। और गली गली चर्चा हो जाएगी, फलाना चोला छोड़ गया। क्या वो तो बता के ही नहीं गया कुछ। अगर उस मालिक को याद करोगे तो सब कुछ बता के जाओगे, पहले से तैयारी हो जाएगी कि मेरे को जाना है भाई, मैं मेरा बिस्तरा बांध लिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। वो पहले ही छोड़ देगा, वो मेरा मेरा करेगा ही नहीं, वो पहले ही कह देगा ये पकड़ो तुम्हारा, अब मेरी तैयारी है, यहाँ से जाना है। उसको अच्छा ही नहीं लगेगा यहाँ। मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे, जो कहते हैं अपना अपना, आग में तुझे जलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे, जो कहते हैं अपना अपना, आग में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई गुरु के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं दिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। अभी एक माता ने चोला छोड़ा था, तो वो उसके एक ही लड़का था। वो माता कहने लगी कहाँ जा रहे हैं, कि माँ मैं आज पानी लगाने जा रहा हूँ।
कि तुम पानी लगा के आ जाना, मैं कल आज सुबह जाना है मेरे को। तो कहने लगी फिर आके के वो सामान ले आना, तेरा तो अकेला है, तुम फिर सामान लेने जाएगा, लेट हो जाएगा। तो वो पानी लगा के आके और फिर माँ को पूछने लगा, तो वो कहने लगी वो सारा सामान लिया। तो उसने मेरे को फोन किया और अपनी माँ को कहता कहीं बेइज्जती ना करा दी, मैं सारा सामान ले आके सीटी का रख दूंगा तो जाए ना। तो फिर कहने लगे माधव जी इससे बोलती है, मुझे लिया तो जाएगी वो। और वो सामान ले, इतने नहा धो के तैयार हो गया, अच्छे कपड़े, बहू को बोल दिया अच्छे कपड़े पहना दे, भी कपड़े पहना दिए, भजन पर बैठी 2 मिनट में चलेगी। ये है जाना। अपने को तो यहाँ से जाना नहीं चाहते और वो खुशी खुशी अपनी चली गई। तो ये भक्ति करने का फायदा है। क्यों करता है मेरा मेरी तजदे उस अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे बंदे जब गुरु के नाम को। क्यों करता है मेरा मेरी तजदे उस अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे जब सतगुरु के नाम को। करे गया समय फिर हाथ न आवे, गया हुआ समय हाथ न आवे, फिर पछताए घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई राम थे। अब इसमें क्या है कि छोड़ दे झूठे जगत के धंधे जब सतगुरु के नाम को। अब इंसान सोचता है भी जगत का धंधा छोड़ दूंगा तो काम कैसे चलेगा। छोड़ना कुछ नहीं है। जब भजन सिमरन करने लगोगे, मालिक की तरफ चल पड़ोगे, तो ये काम भी करते रहोगे पर एक सेवादार बन के करोगे। अब तो कहता है सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ, और फिर कहेगा सब कुछ तू कर रहे है, मैं नहीं कर रहा, मेरी तो पता नहीं तेरी ड्यूटी लगाई हुई है, ये बाल बच्चे तेरे हैं, ये सब कुछ तेरा है, मैं तो एक तेरा नौकर हूँ और मैं तो एक नौकर बन के तेरा काम करना है। ये सारा कुछ तेरा है, घाटा हुआ तो तेरा, नफा हुआ तो तेरा, मुझे तो ये काम करना है और तेरी बंदगी करनी है। फिर वो सेवादार बन जाएगा। सेवादार बन गया तो फिर उसका काम है वो। अब हर इंसान है मेरा करता है, मैं करता हूँ मेरा। मस्ताना जी एक बारी सेवा करा रहे थे, संगत लगी हुई थी, सेवा करा रहे थे, एक आदमी बीच में से निकल के चला गया। रात को पता चला फलाना चले गया। दूसरे दिन वो कोई आया शाम को, तो मस्तान जी कहने लगे भी कल कहाँ चला गया था? कि जी मैं मेरा घर का काम करने चला गया था। मस्तान जी कहने लगे यही तो भूल गया, घर का काम तो मैं ही करा रहा था तेरा, वो तो झूठा काम करने गया था। तो वो दुनिया का जो काम कर रहे हैं ये बोझा झूठा ढो रहे हैं, अब ये भी ढोना है, पर ये सेवादार बन के करना है कि भाई ये तेरा ही है सब कुछ, मैं तो एक तेरा सेवादार हूं। अब अपना कोई नौकर है दुकान पे, वो तो जाके सुबह उसने दुकान खोल लेनी है। नफा होगा तो मालिक का, घाटा होगा तो मालिक का। उसने तो सुबह जाके अपने टाइम पर दुकान खोलनी है, टाइम पर मंगल करके आ जाएगा। नफा नुकसान उसका है, उसने तो नौकरी लेनी है। ऐसे ही अपने को तो अपनी नौकरी मिलेगी, जो करके तो देखो एक बारी, उसका करेंगे तो वो बाल बच्चे उसके, सब कुछ उसका। मैं तो तेरा ही हूँ और तेरे ये, मैं तो एक नौकर हूँ, ये कर रहा हूँ। छोड़ना भी नहीं है और पकड़ना भी नहीं है। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो मालो माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने
गली में शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम के प्यारो शोर मचाऊं गली गली में शोर मचाऊं गली गली में शोर मचाऊं गली गली। धन धन सतगुरु तेरा जो राम नाम को सौदो इकट्ठो कर लेगा वो तो मालो माल है, और दुनिया का जो ठेकेदार बनेगा, दुनिया का ठेका लेंगे फिर आखिर कंगाली है। वो तो कोई हाथ नहीं आना, वो तो दुख है। वो दुख को कितने पकड़ लो, कितने इकट्ठा कर लो, कितने भेड़ा कर लो, वो तो एक दिन चले जाना है। राम नाम ही अपन काम आनो है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सज धज की जिस दिन मौत की सहजाती आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज की जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तुम मिट्टी के सब सामान हैं तेरे। छोटा है तुम कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तुम मिट्टी के सब सामान हैं तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। धज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। किसी को कोई बता दे, कोई डॉक्टर या कोई कह दे भी 1 साल में तेरी मौत है, और उसको कोई धन ला के दे दे भी ये धन है तेरे को, ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये सब कुछ, वो कहेगा मैं क्या करना है, मेरे को साल एक ही रहना है, चले जाने। उसकी कोई इनसे ही नहीं रहेगी। अब तो ये भूल का एक पर्दा डाला हुआ है अपने, सोचता भी ये कर लूँ, यही कर लूँ, ये कर लूँ, रात दिन भाग गया, हाथ कुछ आना नहीं है। इसलिए राम नाम की भक्ति ही सबसे बड़ी है। हर चीज में यही आ रही है, हर शब्द में, हर वाणी में ये है कि भक्ति ही एक सर्वोपरि है, बाकी सारा झूठ है। जो अपन बांध भर रखी है, जो अपन कर रहे हैं, ये सारा झूठ का पसारा है। अब इस झूठ में रहना भी है, ये झूठ को छोड़ के भी नहीं जाना है, ये झूठ में रहना है, पर इसको समझ जाना है पक्का कि यह है झूठ। ये दिल में बस जाए कि ये झूठ है और सच्चा मालिक का नाम है, बस यही भक्ति है। फिर वो मालिक की तरफ चल पड़ेगा। अब ये है कि ये भक्ति तो झूठ है। अब हम बता रहे हैं कई देर सत्संग छोड़ रहे हैं, एक दिन देर तो है, थोड़ी देर में भूल जाओगे, फिर वो भूलता नहीं है, फिर पक्का हो जाएगा। फिर तो वो कहेगा राम नाम ही एक पक्का है,
अब कोई आदमी जा रहा है और उसके पीछे आप बोल के देखो राम नाम सत्य है, वो गड़ पड़ जाएगा आपके, क्योंकि उसने सुने ही मरने के पीछे है। तो राम नाम ही सत्य अपने अंदर एक वो राम नाम सत्य चीज खड़ी है। यदि अपन जीवते हैं वो अपने से हट जाए तो ये तो सारा मिल जाएगा, बदबू आने लगेगी 2 मिनट में। वो राम नाम सत्य चीज ही खड़ी है। लोग झूठ को पसंद करते हैं, झूठ ही सुनना चाहते हैं, झूठ ही बोलते हैं। कोई लड़की थी घर से जा रही थी, विद्या हो रही थी, अपने ससुराल में जा रही थी, तो सारा ही सिर पर हाथ फेरे भी सदा सुहागन रहे, सदा सुहागन रहे, सदा सुहागन रहे। एक कोई महात्मा जा रहा था, उसने हाथ फेर दिया, बेटा मरेगा या तो वो मरेगा या तू मरेगा, पक्का मरेगा। तो वो सारे कहने लगे तू तो ऐसु बोल गया। तो ऐसु क्या बोल गया है, तो सत्य तो वही है, मरना पड़ेगा एक दिन। अब सत्संग में तो यही सुना जाता है कि भी एक दिन जाना पड़ेगा अपने को सोचो भी करना क्या है, ये अपने को फैसला करना पड़ेगा, वकालत अपने को करनी पड़ेगी, अपने आप के साथ अपने आप को संपर्क करना पड़ेगा। हर आदमी कितना थोड़ा सा दुख आएगा वो अपने दोस्तों से संपर्क करेगा, रिश्तेदारों से संपर्क करेगा, मेरे ये दुख आ गया, वो आगे 4 और सुना देगा, मेरे तो कल तेरे से बड़ा दुख आ गया। अब बताओ उसका कोई हल थोड़ा ही है। क्या तू खुद से संपर्क करे, मालिक से संपर्क करके, हे मालिक है तू मेरे अंदर बैठे है, मैं गीता में सुने है, भागवत में सुने है, संतों से सुने है, महात्मा से सुने है, मेरे ये आफत आ गई, मैं इसको कैसे निपटूं, तो मेरा हल कर। आप अंदर जाके कमरे में बंद होगे, उसके आगे फरियाद करोगे तो अपने को रास्ता बता देगा, वो अपने आप ही रास्ता बताएगा, इस रास्ते निकल जा, ये कर ले। वो आपसे बातें करेगा, वो अंदर बैठा जिंदा राम सब कुछ बताने वाला है। अब देखो इतनी दूर से वो इतने समुद्र में से पानी ले आके यहाँ बरसात कर देता है, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो अपने को नहीं बताएगा। वो सारी सृष्टि को चला रहे हैं तो वो अपने को बताएगा नहीं, वो सब कुछ बताने वाला अंदर बैठे। काली में कहीं गया था, वो एक आदमी कह रहा था जी कि मेरे थोड़ा सा कोई दूर कोई आदमी है तो वो गलत काम करता है, और मेरे को रात में सपने में बाबा जी ने बता दिया कि कल वो तेरे पास आएगा, ध्यान रखना। सुबह ही आ गया, मैंने पूरा ध्यान रखा तो मैं बच गया। वो सतगुरु हर रूप में बताएगा, वो बताएगा उसी रूप में जिसके रूप में अपन उसको याद करेंगे। अब मालिक का तो कोई रूप नहीं है, वो तो शब्द है, वो तो सबके अंदर ही है। वो रूप बनाना पड़ेगा, वो अपने को इंसान ही इंसान को समझा सकता है, ना कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा नहीं समझा सकते। तो वो जो अपन जिसको मानेंगे उसी रूप में आके समझा देगा। पंछी हथों पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पंछी हथों पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन के स्वर में मौत जिस दिन मुस्कुराएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। मतलब के हैं सारे, कोई भी तेरे काम ना आएंगे ये प्यारे। भाई भतीजे बंधु भी मतलब के हैं सारे, कोई भी तेरे काम ना आएंगे ये प्यारे। रो देगा जीवन मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, रो देगा जीवन मौत जिस दिन मुस्कुराएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। धज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और शरीर रूपी खेती है, इन शरीर रूपी भूमि में जो बोवांगा वही काटना पड़ेगा। अब बीजा गुआर तो बाजरो किया काटांगा, जो बीजो है वो अपन काटना पड़ेगा। अगर मैं राम नाम को धन बीजांगा तो वो राम नाम को फल बीजेगा, वो काट लेंगा। जे में संसारी चीज बीजांगा तो बस संसारी काटनी पड़ेगी। वो काम अपनो है, करनो की अपन। चलो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। अरे मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन काल निर्दयी आवेगा। तवर तलवार न बरछी, नहीं बंदूक चलावेगा। आवत जात लखे नहीं कोई, घर में धूंध मचावेगा। भाई घर में धूंध मचावेगा। तीर तवर तलवार न बरछी, नहीं बंदूक चलावेगा। आवत जात लखे नहीं कोई, घर में धूंध मचावेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन काल निर्दयी। संत तो जीव ने समझाने का नो कोई कमी कौन छोड़ी, ना समझने का नो कोई कमी कौन छोड़ी। क्या मन रहना होशियार, एक दिन काल निर्दयी आवेगा। क्या ना वो तलवार चलाओगो, ना कोई नगरी में ठा पड़ देगो, ना कोई और पड़ देगो, वो तो सीधो तेर के ना होगा और घर में धुंध मचा देगो। अब तो अपन समझ सका मोबाइल के घंटी मारा भी नहीं जावे, बिये वो आओगो आयो और बिना पकड़े और ले गयो बस, और कि नहीं पता ही कौन चलन देगो। तो ई करके अपन होशियार हो रहना, आप होशियार किया रहना है। कोई भक्ति करांगा तो भी बच सका, नहीं तो कोई बचने में राय कोई, वो तो पकड़ ले जाओ और फिर लग 84 में डाल देगो। फिर कुत्ता बिला गधा घोड़ा मरता जाऊंगा। वो इंसानी चलो अपन मिलियो, यूं फायदो उठाना वो उठाएगा। फिर वो कद पतो नहीं कद वो चक्कर पूरा और कद इंसानी चलो मिले। न गट फोड़े न गट तोड़े, न वो रूप दिखावेगा। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। न गट तोड़े न गट फोड़े, न वो रूप दिखावेगा। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन काल निर्दयी आवेगा।
काम नहीं आवेगा। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचावेगा। लोग कुटुंब परिवार घनेरे, एक भी काम न आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन काल निर्दयी आवेगा। क्या फिर तेरा परिवार है, कुटुंब है, लोग है, कोई फरियाद कौन सुनेगो तेरी? अरे वो आगे तेरे पकड़ के ले जाओगो, धुंध मचाओगो, सारो परिवार ऊपर खड़े होगो। काल के करे जब मौत आवे, वो आते ही जबान का तार काट दे। जबान का तार काटते ही और परिवार वाला आगे खड़े हो जाएगा, जबान रुकी भाई। वह उबा कर देखे, किसी बेटी ने बुलाओ, किसी बेटे ने बुलाओ या कि नहीं बुलाओ, वो बंग आगे फरियाद करे भी मेरी हालत बहुत माड़ी हो रही है और आपा के कहा कहीं बेटी में मन है, इनकी बतानो चाहे बिंगे मचली है गारी थारे बताना नहीं लाग रही है। कह के बाबू बताओ वो धंधा पीड़ो है, दबड़ो के बाबू तो गारी मचली है, वह हालत हुआ अपनी। फिर वो क्या करे, जबान का तार काट दे, फिर कान का तार काट दे, सुनना बंद कर दे, फिर वो आंख का तार काट दे और फिर वो रूह ने खींचे। तो किताब लिखी है कि 100 बिच्छू एक सागे डंक मारे इतो दर्द हुए। मुसलमाना किताब में लिखे है कि गुदा के रास्ते किकर की झाड़ी, गुदा के रास्ते मुंह के रास्ता खींची निकाला, इतना दर्द हुए पिंड। बड़ा कोई उनका मानने कौन माने वो कह रहे हो तो क्या पता को नहीं होगा वो, अब पता को नहीं होना तो है, बड़ा कोई जी मानने तैयार कौन, इतनी दूर काम है वो। चलो वो सुख संपत्ति धन दाम बढ़ाई, त्याग सकल तू जावेगा। ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज न पावेगा। कैसे कि तेरा सुख के संपत्ति बाटी छोड़ जाओगे, अरे खोजी खोज को न पाओगे और ढूंढे तेरा पतो को चलेगो चलोगे बस 2-4 दिन भूल जाएगा लोग, 12 दिन मसा याद करेगा, 12 दिन बाद कोई याद कौन करना हो। अब इसो खेल है, ये तो अपनी दोस्ती है, इतना का अपना नातो है। अरे ने खूंटा काटे बैठे अभी बस जानो ही तो नहीं तो चलो। है कोई ऐसा संत भी व्यक्ति, गुरु गुण आण सुनावेगा। कहे कबीर सोए तो खोए, जागेगा तो पावेगा। हाँ कहे कबीर सोए तो खोए, जागेगा तो पावेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन काल निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन काल निर्दयी आवेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कबीर साहब कहे भी जको कोई खोज करेगो, जागेगो, इंकांत में बैठ गई वकालत करेगो कि भाई मेरी पूंजी मेरी मन दे, कोई और संपर्क करेगो तो ही पावेगो, नहीं तो फिर अड्डा पूंजी लुटा के जाऊंगा। चलो बस करेंगे, चलो प्रसाद हो गया, सवा 9 लग गया, सवा 11 हो गया। एक और प्रसाद ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं जी तेरा तेरा ही ही आसरा। संतंग शरण मेवा, निपज निपज अनंत अपारा रे। शरण मेवा, निपज निपज अनंत अपारा रे। 12 मास सियालो रे उन्यालो, जेठ महीने निपज रे।
सरस्वती मिल सावणे आयो भाव बाजो लाग्यो रे सरस्वती मिल सावणे आयो भाव बाजो लाग्यो रे जगर मोर पपैया बोले जगर मोर पपैया बोले रणकार जड़ेला डोरी संग शरण मेवा निपज अनंत अपारा रे मारा रे मास सिया रे उन्यालो जेठ नैया निपज अब 60 लागती तकड़ी बरसात हो जाए तो जमींदार की तोरे हो जाए। कबीर साहब कह डेडर मोर पपैया बोले कह दोरा ने पाली सांटा बांधो नीर निकलने जाए कह बढ़िया डोल बांध लो ताकि खेतों पानी बाहर ना निकल जाए। और फिर अपन बाजरो बीजा धान बीजा फिर कह कुबद चिड़ी ने दूर भगा गुरग मटाट बजा ऊंचे रमाले वालो बांधो कह ऊंची ऊंचो बना ताकि चिड़ी दीस जावत ने सावी अपन जवानी के अंदर ही मैं बिने बाहर की मिसाल दे के अंदर लेना चाहे कि तुम जवानी के अंदर ही भक्ति करना जो इन्हें काम करो लो मोन कार ने हटा देगो और भी मालिक की बंदगी करेगो। फिर क्या बाडा गाडा भर भर घर में ले आ दिलरा धोखा बाजा। अब जब जमींदार का अच्छी बाजरी उगीर घर में धान पड़ी है तो बेटावरा धान पूरा अपने कोई धोखो को नहीं भी सावी अपनी भक्ति का भंडार भर जाएगा तो फिर अपने कोई धोखो को नहीं कर चले जाओ ठीक है तैयार है भाई। बात तो समझाने में कमी कौन छोटी थी कोई समझाने में कमी कौन छोटी जिससे आदमी मिले विषय समझा दिया। दोरारी पहाड़ी से बांधो नीर निकल नहीं जावे रे दोरारी पहाड़ी से बांधो नीर निकल नहीं जावे ओ काम करो तने दूर हटाओ काम करो तने दूर हटाओ जब खेती रुपे आवे रे संग शरण मेवा निपज अनंत अपारा रे हरा रे मास सिया रे उन्यालो जेठ नैया निपज उचले मंगले मारो घालो सुरे तरखवाली राखो रे उचले मंगले मारो घालो सुरे तरखवाली राखो रे कुबद चिड़ी ने पवेरे उड़ाओ कुबद चिड़ी ने पवे उड़ाओ गुरगुन काट बजाओ रे शरण मेवा निपज अनंत अपारा रे मारा रे मास से और उन्यालो जेठ नैया निपज भर भर घर में लाओ कोटा भरवाला जाए बाजारे भर भर घर में लाओ कोटा भरवाला जाए हो कह कबीर सुनो रे भाई साधो कह कबीर सुनो रे भाई साधो दिल में धोखा बाजारे संतान शरण मेवा निपज अनंत अपारा रे हरा रे मास सिया रे उन्या
संत अपारा रे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजर नाजर जिंदा राम शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, पूजनीय परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी, तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।